जो खेलते हैं कंदुक और एक खिलौना छीन लेता हूँ। इसी आतंक से मुझको जगदीश कहते हैं। जीत बैठा हूँ दसों दिशाओं को, तो मुझे दशीश कहते हैं। हमारी राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है ना। अगर कुशलता, क्योंकि मैंने अपने राज्य में सबको बराबर बराबर हिस्सा बांट करके दिया है। यहाँ तक अगर लंका में एक बच्चा भी पैदा होता है तो हंसता हुआ पैदा होता है। आज मैं सुन रहा हूँ ये कोई अबला नारी के रोने की आवाज आ रही है। देखो कौन रो रहा है, कौन दुखी है। बताओ, इतना बात है ये 10 बूढ़े के आ रहा है और समझे में नहीं आवता कि एक मुंडी के लड़का का अगर पैदा कर थी महतारी तो अस्पताल में भर्ती हुई जाए और ये 10 बूढ़े के आ रहा है खेरा में कहाँ भर्ती हुए। पागल होगा, पहले समझो तो कि 10 शीश जन्म से हैं या बाद में आए हैं। बात मान का है। अब तुम बताओ, महाराज से पूछना, वो बताएंगे। मैं पूछिए तुम और बचिए पूछ जा भैया आ गई ना, बच गए तुम। मैं बच गया। पहले मरवा में आ गई मानी ना। भैया से कदो बहन आई है। ए बुआ, हाँ तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं थोड़ी रो रहा हूँ, बीच में न बोलना, मैं रो रहा हूँ। आरी मोरी चले गए क्या? अरे मोरे बूबू रे, अरे मोरे फूफ। कौन है? महाराज आपकी बहन रो रही है। बहन वज्रमणि। हाँ हाँ, बहुत दिनों से मिली नहीं है। हमारे पैर में रो रही होगी, उसको सम्मान सहित लेकर के आओ। दारू है सम्मान। जौन में एरिया बांसा से कुछ हुआ ले वो का सम्मान दारू है। जौन में लोग आई के बांसा से पूछ जाए वो के सम्मान दारू का। ए बुआ, क्या हुआ? भैया ने क्या कहा? तुम्हारा सामान किधर है? नहीं है, कट गया। कट गया सामान, कट गया। अब तो ठाकुर गियो काम से, अब नहीं बचो। ठाकुर गियो काम से। क्यों पूछ रहे हो? भैया ने क्या कहा? हैं? भैया ने क्या कहा तुमको? उन्होंने कहा है कि बुआ का सम्मान सहित तो ढाला। शिष्टाचार की बात है, बहन हो ना उनकी। हाँ। ऐसा करो, हाँ, थोड़ा से जरा अब एक सीढ़ी नीचे और ले, झुक जाओ। और ले। अब तो ना जान से छूंद है। पिट्ठी पहने लगे। ये सरकार ये आ गई। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, आपको बड़ी बात ध्यान भी नहीं है। अब देखो ना, पहली आगे पर क्षेत्र में आ गया और ऐसे जादूकार सलाहकारों के पत्ते कई राज्य चलता है। अरे पार करने से तो यक्षा भी नष्ट हो जाती है, मार करने से तो दौड़ भी चला जाता है। मेरे लोग काल बन गए और
इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर रहा था। अरे तुम हमारे नाम बतला देती उसको, भाई बतला देती मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ। क्या तुम्हारी बहन इतनी कमजोर है? अरे मैं उनसे कहा मैं कंचन नगरी सम्राट कर सकती हूँ, अशोक बादशाह हरी रसावल रावण की बहन मैं जमनी हूँ। तो जानते क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, डरे नहीं वो, सुन करके उसने दिल का भी क्या कहा? गंदी गंदी बुरी बुरी आपको गालियां भी देने लगे। हाँ, और मेरे कान कतर डाले मेरी लाज का। भैया उससे चाहती हो? मुझे अपनी नाक की तनिक बात की चिंता नहीं है। अरे मेरी नाक गई सो जाने दो, पर अपनी ये नाक संभालो तुम। सफेद ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाम धरा दो तुम। नाकारे तेरी दुहाई है, बहन की नाक नहीं कटी, भाई की जब लो सही है, सही है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका कलकंठ काट लेता, लेकिन तुम हमारी प्रिय बहना हो, इसलिए जाओ और सैन्यवादी से अपना उपचार करवाओ। मैं तुम्हारे नाक कान काटने का बदला अवश्य लूंगा, लेकिन तुमको पहले तो उस घर और दूसरे के यहाँ जाना चाहिए। क्या उनके यहाँ नहीं गई तुम? लंका आने से पूर्व मैं खबीर कृष्णा भैया के पास गई। सहयोग नहीं दिया। 14,000 सेना लेकर के गए, वहाँ बड़े तपस्वी से घनघोर संग्राम हुआ। क्षण भर में वह एक तपस्वी ने सारी सेना का काम ही तमाम किया। मैं वह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी भैया। पृथ्वी पर खून की नदियां बहने लगी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं खड़े खड़े सब देख रही, वहां सबकी गर्दन कटती थी। खरदूषण कृष्णा 14,000 सेना सहित बड़े तपस्वी के द्वारा मार डाले गए, मार डाले गए। क्या कहा? खरदूषा मारे गए? अरे अब तक तो मैं शांत था, अब चल गए जुनून, बचकर जाएगा कहाँ वो खून का बदला खून। अब चाहिए मैं आज नहीं अभी तुम्हारा बदला लूंगा। छोड़ना नहीं भैया। अपना बल बतला करके महाराज रावण ने किसी न किसी प्रकार से बहन को समझा तो दिया। और जीवन में पहली बार हुआ है कि किसी ने महाराज रावण की नींद उड़ाई हो। और नींद क्यों नहीं उड़ेगी? कोई आकर के बहन के नाक कान कट जाए, कोई नाक कान काट करके चला जाए। अब वो भी महाराज लंकाधिपति रावण की बहन के रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे, महाराज की नींद उड़ गई, नींद नहीं आई। सूप नखई समझाई कही, बल बोलस बहु भांति, गयौ भवन अति सोच बस, नींद पड़ई नहीं रात। अब रावण को नींद नहीं आ रही है। अभी तक मेरे भय से किसी को नींद नहीं आती थी। मुझे इस बात का भय नहीं है कि सूर्पनखा की नाक कट गई है। मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि खर और दूषण की मृत्यु हो गई। ये तो संसार है, आना जाना होता ही रहता है, लेकिन इस बात का सोच है कि आखिरकार मारने वाला कौन है? सूर्य नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर का कोई नहीं। जब मेरे बराबरी का कोई नहीं है, वो खरदूषण मौसम बलवंता और तेरा ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का पद नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी शान बलवान है। यदि इस पर विचार किया जाए तो क्या भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार ही ले लिया है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? और तुम सन जाए पैर हट करियो, तुम सन जाए पैर हट करियो, और
प्रभु सर लाग प्राण तक उनके सर लगने से मैं प्राणों को त्याग करके अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन पैर भी कई प्रकार का होता है। एक पैर होता है जो क्षमा कर दिया जाता है, और मैं वो पैर करूंगा जो क्षमा नहीं होगा। इसलिए जाना चाहिए मुझको कहाँ? मारीच के पास जाए, हम इसको साक्ष्य बीच में बनाएंगे।